वंदे लोक तिलकं सत्वत वार्ता विभूषणं अमर कृतुश्चरणं प्रवृद्धं लोक जीवनं प्रणयो प्रमोद जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं। परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर जी के चरण पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम राध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की चरण पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के चरण पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के चरण पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और इष्ट परिवार के सब सदस्यों के चरण पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज का ये जो सत्संग विहार दरभंगा अनुकूल्य में जो आज सत्संग का कार्यक्रम, जिसमें ये डिवोशनल डिस्कशंस का कार्यक्रम है, 39th दिवस का ये कार्यक्रम। मैं सर्व पहले प्रार्थना करता हूं कि ये दरभंगा एक जो पवित्र अंचल है, ये एरिया का, ये अंचल का जितने लोग सब श्री श्री ठाकुर जी का दया और वो आशीर्वाद से और कैसे आगे बढ़ेंगे, ये प्रार्थना रखकर आज वक्तव्य के ऊपर में हम जाएंगे। तो सर्व पहले आज परिचालना में जो विजय कुमार दादाजी, उनको मेरा जय गुरु, और उपस्थित समस्त ऋतिक देवता मंडली, पूत पवित्र पांजाधारी कर्मी भाइयों सभी को, माँ लोग को, बच्चे लोग को, सभी को मेरा आज जय गुरु। तो आज आलोचना ऊपर में हम जाएंगे। तो लास्ट मंगलवार को हमने किया था मैन बियॉन्ड द अर्थ, मतलब पृथ्वी में मनुष्य। पहले बोला था कि पृथ्वी पर में जो मनुष्य, एक्चुअली पृथ्वी बाहर में कोई मनुष्य नहीं रहता है, पृथ्वी बाहर में कोई मनुष्य नहीं रहता है। तो इसलिए पृथ्वी बाहर में मनुष्य का नाम हम क्यों रखा है ना, यही मनुष्य का बात हम कर रहे हैं। मनुष्य अभी क्या कर रहा है, जब ये संसार को छोड़ देगा, जब चला जाएगा, तो वो टाइम पर वो कहां पर जाएगा, यही मनुष्य कहां पर जाएगा। इसलिए इसका नामकरण ऐसा हुआ है कि पृथ्वी बाहर में मनुष्य। ये एक मैंने से वो दिन भी मैंने बोला था, एक रहस्यमय आलोचना है, एक रहस्यमय और उमंग भरा भी ये आलोचना। कई आदमी ये आलोचना को सुनने के बाद उनको बहुत डर लगता है। मैंने देखा बहुत जगह में इसको आलोचना करने का टाइम अनेक आदमी, विशेषतः माँ लोग, ज्यादा से ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। लेकिन श्री श्री ठाकुर जी ने हमको बोले हैं, भय होने का कोई इसमें कोई कारण भी नहीं है, क्योंकि हम ऐसा है, हम अभी ये सृष्टि का अंदर में हमारा जीवन को लेकर हम जो चलते हैं, यही जीवन, यही मैं, जो मैं बोलता हूं मुझको मैं, तो मैं हर टाइम पर मैं होकर मैं रहता, हर टाइम पर, चाहे ये संसार में हो, चाहे ये संसार को छोड़कर हो, जहां पर जाने से भी ये मैं ही रहता। तो इसलिए ये मैं एक मनुष्य जो हूं, ये मनुष्य के बारे में हम आज आलोचना करेंगे। तो बार मैंने आलोचना ऐसा किया था कि मृत्यु के समय में एक आदमी का जो मृत्यु होता है, ये पृथ्वी को छोड़ने का टाइम, जो मृत्यु जिसको हम बोलते हैं, मृत्यु एक्चुअली कुछ नहीं है। ठाकुर जी का भाषा में मृत्यु का अर्थ भी कुछ नहीं है, लेकिन मृत्यु का अर्थ यही है कि एक परिवर्तन, एक जीवन में एक परिवर्तन, एक आत्म उन्नयन, एक दिव्य शक्ति पाने का एक रास्ता। मृत्यु जो है वो दिव्य शक्ति पाने का एक रास्ता रहता है। वही रास्ता को हम पकड़ते हैं, वही रास्ता को लेकर हम जहां जहां चलते हैं, वहां पर क्या होता है, हमारा आत्म उन्नयन होता है, एक मानव का, एक मनुष्य का और एक आत्मा का। अगर हम बोलेंगे एक आत्मा का क्या होता है ना, आत्म उन्नयन हो जाता है इसका अंदर में। तो इसका बारे में हम वो दिन तो मैंने आलोचना किया था। थोड़ा सा पूर्वा पर संगति देकर बोलने से बात अच्छा रहेगा। तो आत्मा जब चलने वाला होता है, जब शरीर को त्याग करके जब चलने वाला रहता है जो टाइम पर, वही टाइम पर क्या होता है, मैंने एक उदाहरण दिया था, जैसे शादी के बाद एक लड़की जैसे
पिताजी का घर को छोड़कर जैसे जाने का टाइम मोहग्रस्त हो जाती है, जैसा मोहग्रस्त हो जाती है, वो उसको जाना होगा ससुराल में, वो लड़की को जाना होगा। शादी तो हो गई लेकिन ससुराल में जाना होगा। फिर जाने का टाइम, ये सत्य है कि ससुराल को जाना ही होगा। तो वही टाइम पर क्या होता है ना, बहुत करुण भाव से, बहुत करुण भाव से जैसे वो लड़की उनकी पिताजी को, माँ जी को, भाई बहन सभी को, संपर्क आदमी को, उनका घर द्वार को जैसे पकड़ कर ऐसा पकड़ती है, धर लेती है। तो जाने का इच्छा तो नहीं रहता है, जाना भी तो होगा, लेकिन 2 पाद आगे जाती है, 2 पाद फिर पीछे आ जाती है। किसके लिए? ना वो घर के प्रति, वो संसार के प्रति जो मोह, जो माया, जो बंधन, जो मन प्रेम, प्रीति, स्नेह और अनुराग जैसा था, इसको छोड़कर जाने का टाइम वो मोहग्रस्त हो जाती है। वो लड़की जाना तो होगा ससुराल को। ठीक उसी तरह आत्मा क्या करती है, जब शरीर त्याग करके चला जाता है, कहां जाएगा वो टाइम पर क्या होता है, वो मोहग्रस्त हो जाती है। क्योंकि इतना दिन इस शरीर में वो अवस्थान किया था, वो शरीर के साथ इतना मोह हो गया था, परस्पर के प्रति, ये आत्मा का और शरीर का, ये परस्पर का साथ, परस्पर का जो प्रेम भाषा, जो इतना दिन का जो संपर्क, इतना दिन का जो एकत्र वास, इतना दिन का जो स्नेह और अनुराग, इसको छोड़कर जाने का टाइम आत्मा भी मोहग्रस्त हो जाती है। वो थोड़ा आगे चला जाती है और थोड़ा पीछे भी आ जाता है। ऐसा अवस्था में वो बाहर चला जाता है। इसका तक, ये टॉपिक तक हमने आलोचना किया था। तो अभी हम आलोचना करेंगे जे आत्मा शरीर को त्याग करने का टाइम कहाँ जाता, शरीर को त्याग करने के बाद वो कहाँ जाता है, आत्मा का गति कैसा होता है, अभी हम बोलेंगे। मैंने एक बात को अब याद रखना चाहिए, मैंने जो अभी पूर्वापर संगति का बात बोला कि आत्मा मोहग्रस्त हो जाता है, शरीर के साथ जो इतना संबंध था, इतना दिनों का, इतना वर्ष सालों का जो संबंध था, वो थोड़ा सा भी मोहग्रस्त हो जाता है। लेकिन क्या होता है ना, ऊपर से परमात्मा रहकर क्या करते हैं ना, परमात्मा को जो मैग्नेटिक पावर रहता है, जो माने पुल करने का जो पावर, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय जो शक्ति, परमपिता ऊपर में रहकर वो चुंबक शक्ति द्वारा, मैग्नेटिक पावर के द्वारा आत्मा को जो खींच कर लेते हैं, शरीर से आत्मा को जो खींच कर लेते हैं, आत्मा क्या करती है ना, ये मस्तिष्क के ऊपर पूरा दंडायमान हो जाता है, खड़ा हो जाता है। सब पावर को लेकर, शरीर में जितना पावर था, जो इलेक्ट्रिसिटी करंट था शरीर का अंदर में, जो मैग्नेटिक करंट था शरीर का अंदर में, ये सब ऊपर नीचे से, शरीर का नीचे से ऊपर चला आता है और मस्तिष्क के पास वो एकदम पूरा ज्योतिषमान होकर सब करंट, शरीर का जितना करंट था सब ज्योतिषमान होकर ये मस्तिष्क के चारों तरफ वो खड़ा हो जाता है, आत्मा खड़ा हो जाता है उसी प्रकार में। और वहां से ऊपर से परमपिता का जो मैग्नेटिक पुल, करंट के द्वारा, मैग्नेटिक के द्वारा जो पुल करते हैं, आत्मा को खींच लेते हैं जाने के लिए, वहां पर आत्मा भी विवश हो जाता है वही टाइम पर। इसको आप याद रखो। मैं अभी थोड़ा सा एक बात बोलकर मेरा वक्तव्य को मैं दूंगा। बात ऐसा है, एक जो सेकंड राउंड का बियॉन्ड द अर्थ, इसका बारे में वक्तव्य को मैं आगे ले। सच बात है, एक आदमी था, वो ठाकुर जी का दीक्षा लिया हुआ था, वो उनका पिताजी का जब देहांत हो गया, वो क्या किया ना, गया जो धाम है, गया जाकर वो जैसा गया में जो पिंड प्रदान करते हैं, वो सब पिंड प्रदान करने के बाद उसका मन में वहां पर आया कि मैंने तो सब काम हिंदू शास्त्र के मुताबिक जो जो काम करना था मैंने तो सब काम कर लिया, अभी मैं जाऊंगा मेरे ठाकुर जी के पास, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे ठाकुर जी वो विश्व ब्रह्मांड का मालिक रहते हैं, ये संसार का मालिक वो है, और ये संसार को त्याग करने का टाइम, जो विषय अभी हम आलोचना करेंगे, वही जहां ये आत्मा जाएगा वो जगत का मालिक भी परमपिता है। वो सृष्टि तत्व के अंदर में, ये बात को मैंने पहले से आलोचना किया था, जो रहस्यमय तृतीय पृथ्वी के बारे में मैंने बहुत
पहले से आपका दरभंगा सत्संग विहार का अनुकूल्य में मैंने आलोचना रखा था मिस्टीरियस थर्ड वर्ल्ड के बारे में, रहस्यमय तृतीय पृथ्वी, एक जगत हमारा जो पृथ्वी परमपिता से सृष्टि हुआ और एक मानव देह त्याग करने के बाद जहां जहां जाएगा वो जगत भी परमपिता से सृष्टि हो गया। इसलिए जो आवाज नहीं आ रही है दादा, नेटवर्क की गड़बड़ी है लगता है। दादा सुनाई दे रहा है तो? हेलो, जय गुरु दादा। तो आवाज नहीं आ रही है। अरे हेलो हेलो, अभी अभी आवाज आया? हाँ अब आवाज आ रही है दादा। ठीक है दादा, आवाज है। हाँ ठीक है जी ठीक है। तो क्या हुआ, वो आदमी गया से आने के बाद श्री श्री ठाकुर जी के पास गया और ठाकुर जी बैठे थे वहां पर प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद ठाकुर जी को प्रार्थना किया कि ठाकुर जी मेरा पिताजी का अंतिम संस्कार जैसे करना था, मैंने तो सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरा विश्वास है कि आपको अगर मैं निवेदन कर दूंगा मेरा पिताजी का आत्मा सदगति लाभ कर जाएगा। तो आकर ठाकुर जी को प्रणाम किया और प्रार्थना किया कि ठाकुर जी मेरा पिताजी का आत्मा कैसे सदगति लाभ करेगा, ऐसा आप आशीर्वाद कर लीजिए। ठाकुर जी मैंने प्रसन्न होकर उनको बोल दिए ठीक है तुम जाओ। वो आ गया। उसके बाद 2 दिन के बाद वो गांव को वापस आ गया। एक दिन का बात है, वो जा रहा है, रास्ता में शाम का टाइम है, रास्ता में कहां से गया था घर को वापस करने का टाइम वो देखा थोड़ा सा अंधकार हो जाता, वो टाइम पर शाम का टाइम थोड़ा सा अंधकार आया था। वो देखा कि एक कुछ अस्पष्ट छाया वो जहां जहां जाता है एक अस्पष्ट छाया उसका चारों तरफ में घूमकर जैसे आगे जाता है पीछे आता है, आगे जाता है पीछे आता है, ऐसा अनुभव किया। वो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन घर को चलाया, रात में खाना पीना करके सो गया। नींद में स्वप्न में क्या देखा ना, उनका पिताजी का जो बड़ा भाई जिसको बड़ा बापा बोला जाता है, हमारा उड़िया में हम बोलते हैं बड़ो बापा, पिताजी का जो बड़े भाई होते हैं उनको बड़ो बापा बोला जाता है। तो वो स्वप्न में देखा कि उनका बड़ो बापा आकर उसको स्वप्न में बोलते हैं, अरे तुम इतना निर्दय कैसे हो गया, तुम इतना मेरे प्रति इतना निर्दय क्यों हो गया, तुम तुम्हारा पिताजी का तो सब काम कर लिया और ठाकुर जी के पास जाकर तुमने पिताजी का आत्म उन्नयन के लिए प्रार्थना कर दिया, लेकिन मेरा बात को तुम भूल गया। तुम जो दिन पिताजी के बारे में ठाकुर जी के पास बोल दिया, वही दिन से मैं तुम्हारा पिताजी को अभी देखना नहीं पाता हूं, मैं देख नहीं पाता हूं। यह त्याग करने के बाद तुम्हारा पिताजी और मैं एक ही जगह पर हम रहते थे, एक ही जगह पर रहते थे, लेकिन अभी तुम जो प्रार्थना कर दिया ठाकुर जी के पास, वो दिन से मैंने तुम्हारा पिताजी के साथ कुछ संधान, पिताजी का संधान मुझे नहीं मिलता है। तो इसका मतलब ऐसा है कि पिताजी का आत्मोन्नयन हो गया, वो ये जगत को छोड़कर फिर कहाँ चले गए। लेकिन मेरा बात को तुम नहीं बोला, थोड़ा मैं तुम्हारा बड़ा बापा हूं, तुम मेरा बात को भी ठाकुर जी को नहीं बोला। अगर तुम बोल देता तो मैं भी, मेरा भी आत्मानंद हो जाता। ऐसा स्वप्न में देखा, बहुत दुख लगा उसको। फिर सुबह हुआ, वो आश्रम चला आया। ये सब बात को ठाकुर जी को बोला, ठाकुर जी मेरा पिताजी का बारे में मैंने आपको जो बोला था, मुझे प्रमाण मिल गया कि पिताजी का मैंने आत्म उन्नयन हो गया, लेकिन मेरा बड़ा बापा बहुत कष्ट में अभी रहते हैं, तो जहां पर वो रहते हैं बहुत कष्ट में रहते हैं। कृपया करके मेरा बड़ा बापा का भी
आप आत्मनयन कर दीजिए। वो प्रार्थना करके फिर चला आया। यही गल्प जो मैंने बोला ये सच बात है। अभी हम आलोचना करेंगे जो आत्मा जब शरीर को त्याग करके चलता है वो कहां पर जाता है, इस आलोचना अब हम करेंगे। तो बात होता है क्या ना, मैंने पहले से बोला आत्मा जब शरीर को त्याग करता है वो मोहग्रस्त हो जाता है। वो सिर का ऊपर में खड़ा होकर मोहग्रस्त होकर जाने का तो होगा लेकिन जाना नहीं पाता है, जाना पता नहीं, क्योंकि उसका मोहग्रस्त हो जाता है। इसी टाइम पर क्या होता है, उनका मोह वशतः जब वहां से ऊपर से परमपिता का शक्ति, परमपिता का मैग्नेट शक्ति, चुंबकीय शक्ति जब खींचकर आत्मा को शरीर से निकाल कर लेता है, वही टाइम पर आत्मा मोहग्रस्त होकर वो क्या करता है, शरीर को छोड़ देता है, शरीर को छोड़ देता है। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं ना, आत्मा का ये जीवन, ये आदमी का मृत्यु हो गया। हमने बोलते हैं आत्मा ये जीवन, ये प्राणी का बा ये मनुष्य का इसका देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। लेकिन क्या होता है, आत्मा इस शरीर को त्याग करने के बाद क्या करती है ना, मोहवशतः वो 3 दिन तक पहला 3 दिन तक, जो दिन से इस शरीर को त्याग कर देता है वहीं से 3 दिन तक वो क्या करता है ना, उसका संसार के अंदर में, उसका घर के अंदर में, उसका जो पुत्र, स्त्री, घर द्वार, संतान, जो आत्मीय स्वजन, इनको पास में जिसका साथ वो चल रहा था बचने का टाइम, उनका पास में 3 दिन तक आत्मा घूमता रहता है। इसीलिए ना ये मोह वशतः, उनका इतना मोह रहता है, ये मोह को छोड़ नहीं पाता है। इसलिए 3 दिन तक वो क्या करता है ना, आत्मीय स्वजन के चारों पार्श्व में वो घूमता रहता है 3 दिन तक घूमता रहता है। उसके बाद क्या होता है ना, वहां से ऊपर से, मैंने बार बार ये बात बोल रहा हूं कि वहां से क्या होता है ना, परमपिता एक आत्मा को खींच कर लेते हैं। मैंने पहले से बोला था 2 कारण के लिए परमपिता उसको मैंने ले जाते हैं आत्मा को, एक है स्वतः और एक है फोर्स प्रयोग करके, बल प्रयोग करके। स्वतः क्या होता है ना, जिससे आदमी एक बूढ़ा हो गया, उसका इंद्रिय, जितने इंद्रिय रहता है शरीर में वो धीरे धीरे मैंने दुर्बल हो जाते हैं, और परमपिता क्या करते हैं, वो आत्मा को ले जाते हैं, इस शरीर त्याग करके परमपिता ले जाता है। यह स्वतः प्रोसेस होता है, इसको ऑटो प्रोसेस बोला जाता है। लेकिन जो फोर्स प्रयोग करते हैं वहां पर कभी कभी परमपिता फोर्स प्रयोग करते हैं। हम रास्ते में जाने के टाइम देखते हैं वहां पर एक्सीडेंट हो जाता है, वहां पर कोई सुसाइड कर देता है, वहां पर कुछ बिना कारण में एक आदमी का देहांत हो जाता है। ये सब क्या होता है ना, परमपिता का फोर्स, परमपिता फोर्स प्रयोग करते हैं और आत्मा को ले जाते हैं। किसके लिए ना, जहां पर एक आत्मा वो क्या करता है, रहने के टाइम संसार में धर्म का उल्टा मार्ग में चलता है, वो भेदल काम करता है, नकल काम करता है और दूसरों का जीना को हराम कर देता है, दूसरों को ज्यादा से ज्यादा कष्ट देता है। यही जो सब प्रकार का आत्मा रहते हैं, परमपिता उनको क्या करते हैं ना, कभी कभी फोर्स लगाकर, वो मैग्नेटिक पावर उनका हाथ में जो है, वो मैग्नेटिक पावर को प्रयोग करके पूरा खींच के वो आत्मा को ले जाता है फोर्स प्रयोग करके। तो अभी आत्मा जो देह त्याग छोड़कर चला गया शरीर को, 3 दिन तक आत्मीय स्वजन के पास में वो घूमता रहता है। 3 दिन के बाद क्या होता है, 3 दिन के बाद क्या होता है ना, चौथा दिन से लेकर 14 दिन तक, 14 डेज, 4th डेज से 14 डेज तक आत्मा क्या करती है ना, आत्मा का थोड़ा ऊपर गति हो जाता है। वहां पर ना, जहां पर पृथ्वी का अंदर में वायुमंडल जितना दूर तक रहता है, वायुमंडल पृथ्वी का माने पृथ्वी का अंदर में वायुमंडल जितना दूर तक रहता है, ऊपर तक जितना तक रहता है, साइंटिस्ट लोग जिसको बोलते हैं 300 किलोमीटर तक वायुमंडल का परिपूर्ण भाव रहता है ये पृथ्वी का अंदर में। ये ग्राउंड से ऊपर 300 किलोमीटर तक वायुमंडल का स्तर रहता है। तो इसलिए आत्मा क्या करता है ना, ठीक ऊपर में वायुमंडल जहां पर लास्ट ऊपर में रहता है, वहीं पर जाकर आत्मा 14 दिन तक वहां से रहता है। 4 दिन से लेकर 14 दिन तक, 14 डेज तक आत्मा क्या करती है ना, वायुमंडल के ऊपर में रहता है। श्री श्री ठाकुर जी ने एक बात सुंदर में बोला, एक भक्त ने श्री श्री ठाकुर जी को पूछा, ठाकुर ये 14 डेज तक जो वहां पर रहे, हमारा कर्तव्य वहां पर क्या रहना होगा ये संसार में? जो आदमी को हमने हरा दिया, जो आदमी चला गया संसार को त्याग करके, उसके लिए हम क्या करना चाहिए?
श्री श्री ठाकुर जी सुंदर बात में हमको बोले हैं कि देखो एक आत्मा जो चला गया, वो जहां वायुमंडल के ऊपर स्तर में अभी जो निवास कर रहा है, तुम्हारा कर्तव्य यहाँ पर होना चाहिए क्या? ना नाम संकीर्तन करने का। नाम संकीर्तन, देखिए गांव गहल में क्या होता है, नाम संकीर्तन होता है। हम सत्संगी लोग क्या करते हैं ना, हम सत्संग करते हैं। वो सत्संग अंदर में क्या रहता है ना, साधारण लोग जो करते हैं उसका अंदर में रहता है जो नाम संकीर्तन, कीर्तन करते हो, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, सत्संगी लोग क्या करते हैं, एक सत्संग कर देते हैं विदेही आत्मा के लिए। उसके द्वारा क्या होता है ना, उसका अंदर में रहता है नाम संकीर्तन रहता है, फिर सत्संग का भावधारा भी इसका अंदर में रहता है जो शक्ति प्रदान करता है। बार बार हमने ये बात को चारों तरफ में हम बोलते हैं कि सत्संग जीवन प्रदान करता है। एक सत्संग जीवन प्रदान कर देता है। मृत्यु जिसको होना भी है, मृत्यु को भी वो रोक लेने के लिए ये सत्संग काफी है। सत्संग का पास ऐसा शक्ति रहता है जो परम शक्ति, दिव्य शक्ति प्रदान करता है, और परम पिता खुश हो जाते हैं। अगर एक सत्संग होता है परम पिता खुश हो जाते हैं, क्योंकि सत्संग परम पिता का निवास स्थल रहता है। परम पिता सत्संग के माध्यम में वो निवास करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ठाकुर जी का बात ऐसा है कि 14 डेज में तुम क्या करना चाहिए ना, 14 डेज में तुम वो आत्मा के लिए तुमको नाम संकीर्तन या सत्संग इसको करना चाहिए। यहाँ पर और एक प्रश्न ठाकुर जी को हुआ था, ठाकुर जी ये शरीर को त्याग करने के बाद आत्मा कैसा गति लेकर जाता है, कैसा गति? सुंदर बात से ठाकुर जी ने एक उदाहरण दिए थे हमको, एक एग्जाम्पल ठाकुर जी ने हमको दिए थे। ठाकुर जी ने बोले रॉकेट को तुम देखा है, रॉकेट आकाश में प्लेन जाता है, जिसको प्लेन बोला जाता है, उड़ा जहाज बोला जाता है, वो चलता है। लेकिन जेट भी चलता है, लेकिन रॉकेट भी चलता है। तो ये रॉकेट को कैसा प्रेरण करा जाता है, किया जाता है ना, प्लेन क्या करता है ना, स्टार्ट करने के बाद ग्राउंड में थोड़ा सा ऐसा कितना दूर जाकर ऊपर उठ जाता है। लेकिन रॉकेट ऐसा नहीं। रॉकेट को कैसा छोड़ा जाता है ना, एक प्रचंड विस्फोरण करने के बाद प्रचंड विस्फोरण किया जाता है। जो सेंटर में रॉकेट को प्रेरण किया जाता है, वहां पर एक प्रचंड विस्फोरण किया जाता है। वो विस्फोरण को आवाज को लेकर, वो साउंड को लेकर रॉकेट क्या करती है, एक स्पीड में गति लेकर ऊपर में चला जाता है प्रचंड विस्फोरण के द्वारा। श्री श्री ठाकुर जी ने बोले ठीक उसी तरह एक आत्मा जब शरीर को त्याग करके जब वायुमंडल के ऊपर में रहता है, वायुमंडल से 14 दिन के बाद वो क्या करता है ना, खूब स्पीड में जैसा रॉकेट चलता है ऐसा स्पीड में वो चला जाता है। इसलिए क्या दरकार होता है ना, एक प्रचंड विस्फोरण, उसके लिए आत्मा के लिए प्रचंड विस्फोरण करना चाहिए। प्रचंड विस्फोरण क्या है ना, ठाकुर जी बोले ये सत्संग करने से प्रचंड उसका जो भाव, सत्संग का जो प्रभाव, सत्संग का जो माने दिव्य शक्ति, वो प्रचंड विस्फोरण जैसा काम करता है। और वो आत्मा के पास जाकर उसको नीचे से ऊपर को ऊपर ऐसा माने खूब माने शक्ति देकर पूरा एकदम भेज देता है, खूब स्पीड लेकर। अभी हम वहां पर आगे 14 दिन के लिए 14 दिन हमको सत्संग करना चाहिए, और हमको ये बात जानना चाहिए कि 14 दिन जो दिन होता है वही दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आत्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इसके लिए ना 14 दिन जो दिन, वो दिन का रात 1 बजे या 2 बजे के अंदर, 1 बजे या 2 बजे के अंदर रात का टाइम पर आत्मा गति लेता है। कहाँ जाएगा? अभी था नर जगत में था, नर जगत से अभी वो चल रहा है, कहां पर अभी जाएगा? वो 14 दिन का रात का जो टाइम रहता है, 1 बजे से लेकर 2 बजे रात का ये 1 घंटा के अंदर कभी ना कभी कोई टाइम पर आत्मा गति लेकर चला जाएगा। तो अभी हम आलोचना करेंगे जो आत्मा कहाँ जाता है। देखिए आत्मा क्या करता है, चाहे वो अच्छा आत्मा हो, चाहे पुण्य वाला आत्मा हो, चाहे पाप करने वाला, चाहे आत्महत्या करके जाने वाला जो आत्मा वो भी हो, वो कहाँ जाते हैं ना, सब आत्मा क्या करते हैं ना, सब आत्मा चले जाते हैं कहां पर ना, प्रेत जगत को। ये नर जगत अभी हम जहां पर है ये है नर जगत। नर जगत को त्याग करने के बाद क्या रहता है ना, प्रेत जगत। मैंने पहले बोला था प्रेत जगत बोला जाता है, और कोई आदमी इसको कारण जगत भी बोलते हैं। लेकिन दार्शनिक लोग जो हम पाठ पढ़ने के टाइम
हम पाठ पढ़ने का टाइम तो हमने पढ़े थे, ठाकुर जी भी ये बात बोले हैं कि शरीर ये त्याग करने के बाद, ये नर जगत को त्याग करने के बाद आत्मा जाता है प्रेत जगत को। इसको बोला जाता है एक्टोप्लाज्मिक अवस्था, एक्टोप्लाज्मिक जगत। इसको फिलोसोफर्स बोलते हैं एक्टोप्लाज्मिक जगत। एक्टोप्लाज्मिक जगत का मतलब क्या होता है ना, जहां पर जीवन रहता है, जहां पर जीवन रहता है लेकिन शरीर नहीं रहता, बिना शरीर में जीवन, इसको बोला जाता है बिना शरीर में जीवन। प्रेत जगत में आत्मा जब गति करता है, हमने बोले कि प्रेत जगत में अभी चला गया, तो प्रेत जगत होता है माने बिना शरीर में जीवन। जीवन है, मैं जो बोलता हूं मैं वही मैं रहता है वहां पर, लेकिन कुछ शरीर नहीं रहता है उसका पास प्रेत जगत में जाकर। इसको प्रेत जगत बोला जाता है, और इसको कारण जगत बोला जाता है, इसको एक्टोप्लाज्मिक जगत बोला जाता है। और एक सरल हो जाएगा बोलने से, हम बोलेंगे इसको चैतन्य जगत भी बोला जाता है। चैतन्य जगत मतलब क्या है ना, मैंने बोला ना, जे शरीर नहीं रहता है, शरीर, बिना शरीर में जीवन। जीवन क्या है ना, चैतन्य रहता है। एक आदमी का अंदर में जैसा भावना शक्ति, जैसा चैतन्य रहता है हर टाइम पर, हम नींद में रहने का टाइम कोई चैतन्य रहता है, हम जागृत रहने का टाइम में भी चैतन्य हमारा रहता है, हम स्वप्न देखने का टाइम पर भी हमारा अंदर में चैतन्य रहता है। वही जो चैतन्य हमारा अंदर में चलता रहता है, जो चैतन्य नहीं रहने से सब आदमी बोल लेंगे कि ये आदमी और जगत में नहीं है, ये चला गया, इसका देहांत हो गया। यही जो चैतन्य के बारे में मैं बोलता हूँ, जो चिंता का भाव, जो चैतन्य के भाव, प्रेत जगत में वही केवल रहता है, वो चैतन्य केवल रहता है, शरीर नहीं रहता है। क्योंकि शरीर को तो छोड़ दिया ना, शरीर को हम तो यहाँ पर छोड़कर एक आदमी चला गया, और रहेगा कैसा ना, चैतन्य का। चैतन्य जगत में चैतन्य उसका वास है, चिंता उसका वास है, वो जगत कैसा है, इसको बोला जाता है एक्टोप्लाज्मिक जगत। जीवन है लेकिन शरीर नहीं। तो ये जगत का काम क्या होता है, ये ऐसा एक जगत है, यहाँ पर क्या होता है ना, जो आत्मा वहां पर पहुंचता है, एक एक पॉइंट देकर मैं बोलूंगा, सब इसको जानना सहज हो जाएगा। और जानने से हमारा फायदा क्या होगा ना, हम सतर्क हो जाएंगे, कैसा सुख में रहेंगे वहां पर। जब हम जाएंगे वहां पर कैसा सुख में भी हम रहेंगे, इसका तरीका भी श्री श्री ठाकुर जी ने हमको दे दिया है। तो ये जगत में अगर जो आत्मा जाता है प्रेत जगत को या चैतन्य जगत को, वो ऐसा एक जगत होता है जहां पर चिंता, हमारा जो भावना, हमारा जो चिंता, ये क्या होता है 10-20 गुना से भी ज्यादा अधिक हो जाता है हमारा भावना, हमारा चिंता। मान लीजिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण मैं देता हूं। मान लीजिए संसार में रहने का टाइम एक चोर था, मतलब वो आदमी एक चोर था, वो देह त्याग करने के बाद चला गया अभी प्रेत जगत को या चैतन्य जगत को। वहां पर उसका क्या होगा ना, 10-20 गुना ज्यादा होकर कैसा मैं चोरी करूंगा, कैसा मैं ज्यादा से ज्यादा चोरी करूंगा, ऐसा भाव आ जाएगा। वो जगत का काम ऐसा होता है। वो जगत में जो आत्मा पहुंचेगा, उसका भावधारा, उसका चैतन्य, उसका चिंताधारा सब 10-20 गुना से और भी ज्यादा हो जाएगा। ऐसा इसी तरह मान लीजिए एक पुण्यात्मा था, एक सज्जन था। वो पुण्यात्मा या सज्जन जब देह त्याग करके जब प्रेत जगत को चला जाएगा, प्रेत जगत में क्या होगा, मैं कैसा दूसरों का भलाई करूंगा, दूसरों को कैसा मैंने साहाय्य करूंगा, उसका भलाई करूंगा, वो पुण्य चिंता करता रहे। उसका पुण्य चिंता भी क्या होगा ना, 10-20 गुना वहां से भी ज्यादा हो जाएगा। श्री श्री ठाकुर जी ने इसीलिए हमको बोले हैं कि नर जगत में रहने का टाइम जो सतीक्षा ग्रहण करके चलता रहता होता है, उसका अंदर में जो भाव सृष्टि होता है, वही भाव काम करता है प्रेत जगत। जो हमारा इष्टवृत्ति करना, सतनाम को जप करना और अच्छा काम करना, सत्संग में बैठना और सत्संग सुनकर अपना को सही तरह में चलाना, जीवन को सही तरह में चलाना, ये जो काम एक आदमी करता है जो सदीक्षाधारी, वो जब देह त्याग करके जब प्रेत जगत में चला जाता है, प्रेत जगत में भी क्या होता है, एक काम सब ज्यादा से ज्यादा हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा उसका चिंता के अंदर में आ जाता है। लेकिन एक वहां पर एक असुविधा रहता है, एक माने वहां पर जो चिंता रहता है, वो चिंता में क्या करते हैं ना, ये चिंता में क्या करता है ना, ये चिंता खाली चिंता में रह जाता है। इसके लिए ना उसके पास शरीर नहीं रहता है,
मान लीजिए मैं सोचता हूं किसका भलाई करने के लिए, लेकिन मैं सोचना का अंदर में रह जाऊंगा। मेरा जब शरीर नहीं रहता होगा वहां पर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए ठाकुर जी ने बोले वो जगत खाली चैतन्य चिंता का जगत रहता है। वो आदमी, वो एक मनुष्य वहां पर जाकर खाली चैतन्य में रहेगा, चिंता में रहेगा। वो जगत का काम ऐसा होता है। और क्या होगा ना, ठाकुर जी बोले ये चिंता जब अच्छा से और ज्यादा हो जाएगा, उसका क्या होगा ना, फिर खूब जल्दी खूब शीघ्र वो क्या करेगा, जल्दी से जल्दी वो प्रेत जगत को त्याग करके दूसरा ऊपर जगत में चला जाएगा। लेकिन जो खराब वाला आत्मा, जो पाप करने वाला आत्मा, जो आत्महत्या करने के बाद में जाने वाला आत्मा, ये सब जो आत्मा है खराब आत्मा सब, वो क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा वर्ष तक। तो वर्ष बोलने से भूल हो जाएगा, हम जैसे बोलते हैं 2 साल 3 साल, लेकिन वो जगत में वो साल का कुछ मतलब नहीं रहता है। हम जिसको 1 साल बोलते हैं वहां पर हो सकता है वो करोड़ साल हो सकता है उनका जगत में। तो एक आत्मा वहां पर जाकर जो पापात्मा, जो आत्महत्या करने वाला आत्मा और पाप करने वाला आत्मा, ये सब आत्मा ज्यादा से ज्यादा दिन तक प्रेत जगत में रह जाते हैं, चैतन्य जगत में रह जाते हैं। और चैतन्य जगत क्या करता है काम ना, उनका जो भावना जो रहता है, जिसका अंदर में जो भावना, उसको मार्जित करता है, प्यूरिफाई करने का दायित्व वो जगत का है। वो जगत का दायित्व रहता है भावना को प्यूरिफाई करना, इसको परिमार्जित कर देना। लेकिन अच्छा आत्मा के लिए वो क्या करता है ना, और ज्यादा बढ़ाकर उनका भावना को, उनका चैतन्य को, अच्छा आदमी का, अच्छा पुण्य वाला आदमी का, उसको और ज्यादा करके ऊपर को भेज देता है, प्रेत जगत से और ऊपर में जो जगत है। लेकिन इसको, ये जो खराब वाला आत्मा सब है, जो पाप करने वाला आत्मा, वो ज्यादा से ज्यादा रहकर वो थोड़ा दिन के बाद वो प्यूरिफाई हो जाते हैं, और आधा से आधा प्यूरिफाई होने के बाद ये जगत फिर ऊपर जगत में उनको छोड़ता है। इसीलिए ठाकुर जी ने बोले हैं जो सद्दीक्षाधारी वो जल्दी से जल्दी चैतन्य जगत को त्याग करके वो ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात रहता है, ये जो चैतन्य जगत है, ये चैतन्य जगत हमको 2 प्रमाण देता है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात को हम अभी आ जाते हैं। क्या होता है, ये चैतन्य जगत हमको 2 चीज का प्रमाण देता है। एक चीज क्या होता है, तो क्या होता है ना, जब हमारे लिए हम जैसा एक मानव का आत्मा, एक जीव का जो आत्मा वहां पर जाकर चैतन्य स्तर में जब जीवित रह सकता है, मान लीजिए कोई मनुष्य देह त्याग करने के बाद प्रेत जगत में जाकर जब जीवित रह सकता है, तो परमात्मा जो है, जब वो नर विग्रह धारण करके जगत में आविर्भूत हो जाते हैं, वो जब संसार को त्याग करके चले जाते हैं, जैसा 1969 में श्री ठाकुर जी ने देह त्याग करके जनवरी 26-27 को देह त्याग करके जब चले गए, बहुत आदमी बोलने लगे ठाकुर चले गए और तुम क्यों ठाकुर ठाकुर हो रहे हो, उसमें उनका क्या है, वो तो चले गए हैं। यहाँ पर प्रमाण ये हमको मिलता है कि वो चैतन्य जगत में एक जीवात्मा अगर जाकर वहां पर जीवित रह सकता है, तो जो परमात्मा है, जो सुप्रीम पावर है, वो क्यों जीवित नहीं रह सकते हैं, वो क्यों जीवित नहीं रह सकते हैं, एक प्रमाण है। और दूसरा प्रमाण क्या होता है, जो हम पिंड प्रदान करते हैं, जो श्राद्ध देते हैं, वो श्राद्ध को उनको जो मिलता है, उनका तो मैंने दूसरा बात आलोचना हम करेंगे या क्या था मुझे मालूम होता है। तो जब हम पिंड प्रदान करते हैं, जब प्रेत जगत में आत्मा रहने का टाइम वो पिंड को ग्रहण कर सकता है, वो जब जीवंत रह सकता है, जो परम पिता क्यों जीवित नहीं रह सकते। इसलिए एक आदमी ने श्री ठाकुर जी को पूछा, ठाकुर जी को जब जीवित थे ठाकुर जी, उनको पूछा था कि ठाकुर जी आप चल जाने के बाद ये संसार का हाल क्या होगा, आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठाकुर जी ने बोले थे तुमको मालूम है ट्विलाइट देखा है, ट्विलाइट का मतलब क्या है ना, जब सूर्यास्त हो जाता है, जब दिन में सूर्यास्त जब होता है, सूर्यास्त के टाइम जो सूर्य चले जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी बोले कि सूर्यास्त होने के बाद क्या लाइट चला जाता है, कुछ ना कितना समय तक फिर भी माने लाइट रहता है। सूर्यास्त हो गया लेकिन कुछ समय तक फिर भी माने ज्योति रहता है उनका। ठीक उसी तरह जब परमात्मा देह त्याग करके चले जाते हैं तो उनका ज्योति भी बहुत दिन तक रहता है। जिसलिए हमको बोले हैं
कि 10,000 साल तक और किसको आना नहीं चाहिए, वो साल तक वो रहेंगे, वो जीवित रहेंगे, लेकिन वो कैसा अवस्था में अभी रहते होंगे ना, एक्टोप्लाज्मिक अवस्था में। एक्टोप्लाज्मिक अवस्था में श्री श्री ठाकुर जी का जो अवस्थान होता है वो एक्टोप्लाज्मिक अवस्था है, मतलब माने जीवन है लेकिन शरीर उनका नहीं है। ऐसा एक्टोप्लाज्मिक अवस्था पर श्री श्री ठाकुर जी ने अभी जगत में वो रहते हैं। तो अभी और एक बात हम करेंगे। अभी क्या बोला ना, नर जगत में एक आत्मा था, वो देह त्याग किया, अभी चला गया कहां पर ना, प्रेत जगत में। थोड़ा इसको याद रखना चाहिए, मैं धीरे धीरे जा रहा हूं। और एक बात है, एक 14 साल का एक लड़का श्री श्री ठाकुर जी के पास एक दिन आया था। 14 साल का एक लड़का श्री श्री ठाकुर जी के पास आकर खूब रोने लगा। वो दिन सब दिन आता जाता था, लेकिन एक दिन आकर बहुत रोने लगा। बोला ठाकुर जी उनको पूछे जे तुम क्यों किसी लिए रो रहे हो? वो बोला ठाकुर जी मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे मालूम है मैं तो आपका दीक्षा ग्रहण किया हूँ, मेरी माता जी तो आपका दीक्षा ग्रहण किए हुए हैं, और मेरा भाई बहन ये सब ठाकुर जी आपका दीक्षा वो ग्रहण किए हुए हैं, लेकिन मेरा मन में ऐसा दुख होता है कि मेरा पिताजी जो थे जिसका अभी अभी देह त्याग हो गया है, वो आपका दीक्षा सद दीक्षा वो नहीं लिए हुए थे। क्या होगा उनका जीवन, क्या होगा उनका आत्मा? इसलिए मुझे बहुत दुख लगता है। मैं आपके पास आया हूं, मैं क्या करना होगा, मुझे क्या करना चाहिए? बस हम ऐसा सोचते हैं। हमारा परिवार में मान लीजिए कोई दीक्षा नहीं लिया था, वो देह त्याग करके चला गया, उनका क्या हालत होगा? तो ठाकुर जी हम सबके लिए जो बात वो 14 साल का लड़का को दिन बोले थे, मैं अभी वो बात को आपको बोलूंगा। ठाकुर जी बोले, ये जब ज्यादा से ज्यादा रोने लगा, ठाकुर जी बोले तुम एक कागज कलम लाओ, एक कागज और कलम तुम लाओ, मैं जो बात तुमको बोलता हूँ तुम इसको लिख लो। ठाकुर जी उसको एक इंग्रजी में एक वाणी देकर उसको बोले थे, इंग्रजी वाणी वो दिए थे कि ऐसा वाणी था वो। ठाकुर जी ने बोले कि 3 million ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, ठाकुर जी का वाणी, सुंदर वाणी, हमारा मन एकदम आनंद हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम कैसा कोई पूर्व जन्म का सुकृत के द्वारा विश्व ब्रह्मांड का मालिक का जो सत्य क्या हमने ग्रहण किया हुए है, तो इसका हम माने जीवन धन्य हो जाएगा। ये वाणी को सुनने के बाद श्री श्री ठाकुर जी ने वो 14 साल का लड़का को ऐसा बोले कि लिखो कि 3 million ऑफ योर फैमिली मेंबर्स आर ग्रांटेड सैल्वेशन इफ वन ऑफ देम हैज एक्सेप्टेड सद्गुरु द सुप्रीम सोल। ठाकुर जी ने बोले 3 million ऑफ योर फैमिली मेंबर्स आर ग्रांटेड सैल्वेशन इफ वन ऑफ देम हैज एक्सेप्टेड सद्गुरु द सुप्रीम सोल। तुम माने तुमको दुख लगता है पिताजी दीक्षा नहीं लिए थे इसीलिए तुम दुख कर रहे हो, उनका जीवन क्या होगा? लेकिन याद रखो कि तुम्हारा परिवार में अगर 3 million आदमी हो जाएंगे, 3 million, इनको 3 million को हम 3 नियुक्त बोल सकते हैं, 3 करोड़ बोल सकते हैं, कुछ भी हम बोल सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि अगणित आदमी हमारा संसार में हमारा परिवार में जब हो जाएंगे भी, ठाकुर जी ने बोले इनका अंदर में ये 3 million के अंदर में अगर एक आदमी सिर्फ एक आदमी विश्व ब्रह्मांड का मालिक का सदीक्षा लेकर वो चलता रहता होगा, ठीक तरह से चलता रहता होगा, जिसका अंदर में परमपिता का दिव्य भाव का धारा प्रवाहित होता रहता होगा, एक आदमी का अंदर में भी, ये 3 नियुक्त आदमी का अंदर में एक आदमी, सिर्फ एक आदमी के अंदर में ठाकुर जी ने बोले क्या होगा ना, ये एक आदमी का धारा से 3.5 करोड़ आदमी वो मुक्त हो जाएंगे। उनका जीवन, उनका देहांत होने के बाद में भी उनका जीवन धन्य हो जाएगा। ठाकुर जी ने बोले वो आत्मोन्नयन हो जाएगा उनका। 3 million ऑफ योर फैमिली मेंबर्स आर ग्रांटेड सैल्वेशन इफ वन ऑफ देम हैज एक्सेप्टेड सद्गुरु द सुप्रीम सोल। एक आदमी अगर चलेगा, इसको हम विश्लेषण करेंगे, इसको हम अभी विश्लेषण करेंगे कि कैसा बोल देने से तो नहीं होगा, कैसा होगा कि जितना एक आदमी श्री श्री ठाकुर जी को सदगुरु को पकड़ के उनका पथ में चलने से कैसा पूर्वजों का, वर्तमान का और भविष्य में हमारा परिवार में जो आएंगे वो सब उद्धार प्राप्ति हो जाएंगे। कैसा ये बात वो लड़का सुनने के बाद वो लड़का ठाकुर जी को पूछा, ठाकुर जी ये बात तो विश्वास नहीं होता है, कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ये तो विश्वास में नहीं आता है। ठाकुर जी उनको बोले तुम एक काम करो, तुम एक बड़ा, जितना बड़ा तुम्हारा इच्छा से, एक लोहा का रॉड जो होता है, लोहा का जो लोहो आयरन रॉड जितना बड़ा सा
लंबा वाला, जितना जितना बड़ा तुम चाहते हो, तुम्हारा इच्छा हो, तुम बड़ा सा एक आयरन रॉड को तुम लाओ, तुम ले आओ, एक लोहा का रॉड को तुम ले आओ। ये लोहा का रॉड का अंदर में, मान लीजिए ऐसा एक लोहा का रॉड हो गया, ठाकुर जी बोले इसका अंदर में जहां पर तुम्हारा इच्छा, तुम इलेक्ट्रिक करंट को लगाओ, यहाँ पर शॉक प्रदान करो, इसका ऊपर में इलेक्ट्रिक का शॉक को तुम प्रदान करो, चाहे बीच में हो, चाहे पहले में हो या लास्ट में हो, जहां पर तुम्हारा इच्छा, इसका ऊपर में इलेक्ट्रिक करंट को तुम यहाँ पर लगाओ, प्रयोग करो। क्या होगा? ठाकुर जी बोले क्या होगा ना, चारों तरफ जैसा इलेक्ट्रिक पावर घूम जाएगा, चारों तरफ फैल हो जाएगा, स्प्रेड कर जाएगा जैसा इलेक्ट्रिक का करंट, ठीक उसी तरह एक सदीक्षा लेने वाला आदमी, जिसका अंदर में जो रक्त प्रवाहित होता है, जो रेत धारा उसका अंदर में प्रवाहित होता है, वही रेत धारा क्या होता ना, उसका पूर्वजों का अंदर में भी था। पूर्वजों का अंदर में भी जो देह त्याग करके चले गए हुए हैं, उनका अंदर में भी यही रक्त का धारा था, और तुम्हारा अंदर में यही रक्त अभी प्रवाहित हो रहा है। और तुम्हारा परिवार में, भविष्य में तुम्हारा परिवार में जो आएंगे, उनका अंदर में भी ऐसा रक्त प्रवाहित होकर रहता होगा। पूर्वजों के अंदर में जो रक्त, और तुम्हारा अंदर में वही रक्त, और भविष्य में जो आएंगे तुम्हारा परिवार में, उनका अंदर में भी यही रक्त, यही रेत धारा प्रवाहित होता रहता होगा। तो ये एक जैसा एक धारा होता है, ये धारा के अंदर में पूर्व, वर्तमान और भविष्य का जो रेत धारा है, रक्त का धारा है, इसका अंदर में तुम इलेक्ट्रिक करंट जैसा परमपिता को, करंट को तुम जहां पर भी डाल दो, देखो चारों तरफ में स्प्रेड कर जाएगा। चारों तरफ में जो देहांत हो गए उनका पास में भी चला जाएगा, जो आएंगे फिर भविष्य में उनका पास में भी चला जाएगा, और तुम्हारा परिवार में जितने लोग तुम हो, उनका अंदर में भी वो स्प्रेड कर जाएगा। इसलिए 3 ठाकुर जी का वाणी ऐसा भी है कि त्रिकोटि कुल उद्धार हो जाते हैं। अब अगर तुम परम पिता को पकड़ते हो तो बोलता है त्रिकोटि कुल तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। पूर्वजों और वर्तमान और भविष्य, 3 करोड़, 3 त्रिकोटि। 1 कोटि का मतलब क्या होता है ना, पूर्व 1 कोटि, अभी जो वर्तमान ये 1 कोटि, और भविष्य में जो आएंगे ये 1 कोटि, इसको कोटि बोला जाता है। ये 3 कोटि उद्धार प्राप्ति हो जाएंगे। ये ठाकुर जी का वाणी है, तो हमारा तो वाणी नहीं है, श्री श्री ठाकुर जी का वाणी है। इसीलिए ठाकुर जी ने बोले कितना भाग्यवान होता है एक सददीक्षाधारी, एक सददीक्षाधारी प्रचंड शक्ति का अधिकारी होता है। तो परमपिता का बात ऐसा होता है, 3 millions of your family members are granted salvation if one of them has accepted Sadguru, the supreme soul। सुप्रीम सोल कौन होता है ना, हम तो बोलते हैं, कोई तो बहुत आदमी विश्वास नहीं करते हैं हमारे ठाकुर जी को, वो बोलते हैं हम जैसा तो आदमी है, वो हम जैसे नर रूप धारण करके हम जैसा एक आदमी होते हैं। तो ठाकुर जी ने बोले ये सुप्रीम पावर व सुप्रीम सोल क्या होता है, मैंने पहले से आलोचना किया था। रहस्यमय तृतीय पृथ्वी में मेरा जो लिखा होता है, रहस्यमय तृतीय पृथ्वी में, उसमें कि ये परमपिता क्या होते हैं ना, महाशून्य में सर्व पहले जो सृष्टि हुए थे, जिसको महाजागतिक आत्मा बोला जाता है, महाजागतिक आत्मा या परमात्मा या हमारे सदगुरु, वही है हमारे सदगुरु, जिनको हमने सददीक्षा, जिनका सददीक्षा हम लोग ने लिए हुए। तो अभी क्या होता है, ये प्रेत जगत के बारे में हमने बोला, आत्मा देह त्याग करने के बाद प्रेत जगत में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है ना, प्रेत जगत में मैंने बोला ना 2 भाग में विभक्त कर दिया, 3 भाग में, एक्चुअली 3 भाग में, एक है पुण्यात्मा का, एक है पापात्मा का, और एक है किसका ना, जो आत्महत्या करके जाता है, वो सेपरेट जोन रहता है उनका लिए, सेपरेट जोन, उनका बहुत तकलीफ होता है। तो प्रेत जगत में या चैतन्य जगत में पुण्यात्मा जल्दी जल्दी त्याग करके वो जगत को चला जाते हैं ऊपर, लेकिन पापात्मा को बहुत टाइम लगता है, और जो आत्महत्या करके जाते हैं उनको तो हिसाब नहीं है। ठाकुर जी का बात ऐसा है, उनका हिसाब नहीं है, कब क्या होगा मालूम नहीं है, ठाकुर जी बोलते हैं। तो फिर अभी हम जाएंगे ऊपर में, ऊपर जगत को हम जाएंगे। तो प्रेत जगत में वो जगत का काम ऐसा रहा, वो थोड़ा सा प्यूरिफाई कर देता है, 50% कर देता है प्यूरिफिकेशन, कुछ थोड़ा सा भी बाकी रख देता है और छोड़ देता है ऊपर जगत को। ऊपर जगत क्या है ना, ऊपर जगत ऐसा है, उसको बोला जाता है देव जगत। देव जगत रहता है, इसको देवार्चन भी बोला जाता है, देव जगत भी बोला जाता है।
लेकिन इंग्रजी में इसको बोलते हैं हायर जगत। हायर जगत, वो जगत क्या काम करता है? वो जगत का काम ऐसा होता है, बैंक जैसा काम। बैंक जैसा हम टंका लाने के लिए बैंक को जाते हैं, वैसा बैंक को, टंका बैंक को हम जैसे जाते हैं, नेशनलाइज बैंक को हम जाते हैं, कभी भी कोई बैंक को हम जाते हैं टंका जमा करने के लिए या उठाने के लिए, हम जैसे बैंक को जाते हैं, ब्लड लाने के लिए ब्लड बैंक को जाते हैं। ये सब बैंक रहते हैं जहां पर गठित होकर सब चीज रहता है, उसको बैंक बोला जाता है। ये जगत जो देव जगत या देवार्चन, इस जगत का काम क्या होता है ना, ये क्या करता है ना, आत्मा गुड़ी को, आत्मा सब आत्मा को, ये जब आत्मा वहां पर पहुंचते हैं, ये इनको स्टोर करके रखता है, जिसको जैसा रखना चाहिए, जिसको जैसा रखना चाहिए। इसका मतलब क्या है ना, पुण्यात्मा को कहां पर, पापात्मा को कहां पर, और आत्महत्या करके जाने वाला आत्मा को कहां पर, जिसको जैसा रखना चाहिए। वो जगत का सिस्टम दूसरा रहता है, तो वो जगत में क्या होता है ना, आत्मा जाकर स्टोर हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ये जगत का काम ऐसा होता है कि वो स्टोर करके वो रखेगा। लेकिन मैंने पहले से बोला, प्रेत जगत थोड़ा सा प्यूरिफाई कर छोड़ देता है, लेकिन देव जगत का प्यूरिफिकेशन का दायित्व नहीं रहता है, वो प्यूरिफाई करने का काम उनका पास नहीं रहता है। उनका पास सिर्फ रहता है कि वो स्टोर करके रख देंगे, सब आत्मा को स्टोरेज करके रखेंगे। फिर क्या होता है ना, ये देव जगत का जो काम, देव जगत का डायरेक्ट रिलेशन रहता है किसका साथ, देव जगत का डायरेक्ट रिलेशन किसका साथ ना, हमारा नर जगत, जो जगत में अभी हम रहते हैं, ये जगत के साथ डायरेक्ट रिलेशन। और देव जगत का कुछ काम नहीं रहता है, खाली सिर्फ उनको माने स्टोर करके रखता है, स्टोरेज, आत्मा का स्टोरेज, आत्मा का बैंक होकर वो काम करता है। लेकिन ये देव जगत का डायरेक्ट रिलेशन नर जगत के साथ रहता है। ऐसा ना, नर जगत में क्या होता है, जो माने संतान पाने के लिए जब स्वामी और स्त्री जब मिलित होते हैं, उनका भाव, वो बात हम ज्यादा नहीं करेंगे आज, जब मिलित होते हैं उनका भाव जैसा रहता है, उसी तरह का आत्मा यहाँ से चलता है। वो मिलन के टाइम यही देव जगत से, बैंक से करोड़ आत्मा तो जाकर क्या करते हैं, वहां पर घूमते रहते हैं। सब सोचते हैं मैं कैसा मातृगर्भ में इन कर जाऊंगा, मातृगर्भ में मैं प्रवेश कर जाऊंगा। लेकिन क्या होता है, स्वामी स्त्री का भावावेग जैसा रहता है, उसी तरह का मैच करने वाला, ठीक मैच करने वाला आत्मा, सिर्फ एक आत्मा क्या करता है ना, इन करता है मातृगर्भ में। बाकी सब जितने फिर वापस आ जाते हैं वही देव जगत को। देव जगत का काम ऐसा रहता है। तो हम अभी एक बात करेंगे। तो आदमी पूछता है, जे ठाकुर जी को पूछता है, जे ठाकुर जी, जे हर साल हम क्यों सत्संग और नाम संकीर्तन और सत्संग हम करेंगे? ठाकुर जी बोले थे कि देखो, आत्मा तो चला गया, मान लीजिए प्रेत जगत में रहा कि देव जगत में रहा कि किसी रास्ते में भटक कर रह गया है, हमको तो मालूम नहीं है। लेकिन हम क्या करना चाहिए, हर साल जो श्राद्ध के दिन, जिनका माने देवत्या का जो तिथि रहता है, वो तिथि का दिन अगर हम सत्संग करेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे, वो नाम संकीर्तन या सत्संग का जो प्रभाव, जो विस्फोरण, वो जाकर वहां से उनका पास काम करेगा। कैसा काम करेगा? फॉर्मूला क्या है ना, फॉर्मूला एक ही है, जो 3 billion of your family members are granted salvation if one of them has accepted सदगुरु the supreme soul। रक्त के धारा के द्वारा मैंने सत्संग किया हूँ, वो पिताजी के लिए किसका जो देहत्याग करके चले गए हुए हैं, मैं उनके लिए सत्संग प्रदान करता हूँ। तो क्या होता है, वही रक्त के धारा के द्वारा उनका पास पहुंच जाता है। और रास्ते में जाने का टाइम, एक आत्मा रास्ते में भटक जाने का भी बहुत संभावना रहता है, क्योंकि रास्ते में पापात्मा लोग ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। वो एक पुण्यात्मा को जाने के लिए रास्ता नहीं देते, भटका कर या रास्ता में ब्लॉक करके उनको बहुत साल तक वो रख देते हैं। तो इसीलिए क्या होता है ना, यहाँ से हम पावर भेजते हैं, उनके लिए पावर चाहिए, वो पावर को हम भेजते हैं। ये पावर है, ये सत्संग, आध्यात्मिक जगत का जो पावर, आध्यात्मिक जगत का पावर को हम भेजते हैं यहाँ पर, हर साल हम भेजते हैं। भेजने से क्या होगा ना, जहां पर आत्मा, हमारे जो आत्मा जो पूर्वजों का, जहां पर अभी कभी भी जब भी ब्लॉक होकर रह जाते, वो काम करेगा, ये पावर काम करेगा, उसको आगे से आगे फिर ले जाएगा और आत्म उन्नयन में वो मदद करेगा। अच्छा, ये यहाँ पर एक आदमी पूछता है, ये ठाकुर,
मान लीजिए संसार में जिसका कुछ कोई नहीं है, एक आदमी देह का त्याग करके चला गया, लेकिन संसार में उसका कुछ भी कोई भी नहीं है एक सत्संग करने के लिए या नाम संकीर्तन करने के लिए, उसका क्या होगा हालत? क्या वो ब्लॉक होकर वहां पर रह जाएगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा? ठाकुर जी ने बोले ये देखो, ये ज्यादा से ज्यादा दिन तक ब्लॉक होकर रहेगा, लेकिन प्रकृति नेचर फिर कब उसका ऊपर में माने माने साहाଯ୍य करेगा उसको, वो कोई किसको मालूम नहीं है। प्रकृति कब साहाଯ୍य करेगा, धीरे धीरे स्लोली, बहुत देरी लगेगा, बहुत टाइम लगेगा उसका माने फिर गति लेने के लिए, लेकिन सत्संग प्रदान करने से, नाम संकीर्तन करने से वो चला जाएगा, वो काल चक्र में माने चला जाएगा। और लेकिन दूसरा जो है काल चक्र में विशेष विशेष समय लेकर ड्यू प्रोसेस में वो दिन दिने वो फिर चलेंगे आगे आगे। तेबे और एक प्रश्न को बोलकर मैंने मेरा वक्तव्य का आज विराम दूंगा। जो ठाकुर जी के एक आदमी ने प्रश्न किया, ठाकुर जी एक है नर जगत, एक है प्रेत जगत और एक है देव जगत, यहाँ पर कौन सा जगत में ज्यादा से ज्यादा भीड़ रहता है? भीड़ कहां पर रहता है? जैसा रास्ता घाट में, गांव में, शहर में, हमारा सत्संग के टाइम में, देवघर आश्रम में जैसा भीड़ रहता है, ऐसा ये नर जगत में, ना प्रेत जगत में, ना देव जगत में ज्यादा से ज्यादा भीड़ रहता है। श्री श्री ठाकुर जी ने बोले जे भीड़ रहता है कहां पर? ना सिर्फ यही नर जगत में भीड़ रहता है, यहाँ पर ज्यादा भीड़ रहता है नर जगत में। किसके लिए? ना एक कारण क्या होता है, ना इन नर जगत में क्या होता है, ना परीक्षा सेंटर रहता है, एग्जाम सेंटर। आत्मा का जो आत्म उन्नयन होने के लिए जो परीक्षा देना होता है, देखिए हम लोगों ने श्री श्री ठाकुर जी का दीक्षा लिए हुए, हमारे ऊपर कितना विपद आता है, कितना परीक्षा का घड़ी हमारा ऊपर आ जाता है। वही टाइम पर क्या होता है, ये परीक्षा हम देते हैं, इसलिए क्या होता है, परीक्षा देने के बाद अगर आत्मा सक्षम माने पास कर जाता है, ज्यादा से ज्यादा अच्छा नंबर रख के, ठाकुर जी ने बोले ये विपद का टाइम में तुम माने तुमको मालूम होना चाहिए कि ये परीक्षा परमपिता का है, आत्मा का उन्नयन के लिए परीक्षा हमारा रहता है। धीरे आत्मा नर जगत में आने के लिए बाउंड हो जाता है, इसके लिए ना यहाँ पर परीक्षा उसको देना होगा, बार बार आना होता है नर जगत को परीक्षा देने के लिए। और परीक्षा जब वो न देगा, जब तक वो परीक्षा नहीं देगा तो आत्मनयन नहीं हो सकता, इसलिए बार बार वो आता है नर जगत को मैंने परीक्षा देने के लिए। अभी ऐसा बात तो होता है, फिर कभी दूसरा बात भी हम आलोचना करेंगे, दूसरा टॉपिक भी हम बोलेंगे तारेश्वर दा को और प्रवीण दा को और आप लोग सभी को भी, और दूसरा टॉपिक भी हम आलोचना करेंगे। जो आलोचना करेंगे साइंटिफिक टॉपिक को सहज सरल में हम आलोचना करेंगे। ऐसा मेरा आज वक्तव्य को मैं विराम देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि आपका दरभंगा अंचल, मुझे जो मालूम है एक पवित्र अंचल है, वो अंचल और आगे बढ़े परमपिता का भावधारा से, यही प्रार्थना रखकर मेरा वक्तव्य को मैं अभी विराम देता हूँ। जय गुरु दादा, जय।